हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स दी हुई है, प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आपको जीरो मैट्रिक्स प्रूव करनी है। ठीक है बच्चे, देखते हैं। तो पहले हम a क्यूब निकालेंगे, फिर हम 6a², फिर 7a, फिर 2i, और फिर हमें देखना है कि इसके 0 आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं चलो बच्चों। तो पहले हम निकालेंगे a का स्क्वायर, तभी तो a क्यूब आएगा। a इंटू ए होता है वो हमारे पास a² होता है। तो a मैट्रिक्स को a से इंटू करना है। तो क्या थी बच्चे, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसको हमें इससे इंटू करना है, मैट्रिक्स से a इंटू ए निकालना है, तभी तो a² आएगा। 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसका a इंटू ए हमें फाइंड करना है। तो अब जब हम a इंटू ए निकालेंगे तो a² निकल के आएगा। ठीक बच्चे, तो क्या आएगा हमारे पास। अब इस वाली रो से पहले ये कॉलम ऑपरेट, इस रो से फिर ये कॉलम ऑपरेट, इस रो से फिर ये कॉलम ऑपरेट, फिर इस रो से ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इस रो से फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 3 2 1 3, ऐसे 1 0 2 0। अब देखो बच्चे, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और 2 इंटू 2 4। हमने इस वाली रो से पूरे इस कॉलम को ऑपरेट किया। देखो बच्चे, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और 2 2 4। अभी आपने एक रो से एक कॉलम को ऑपरेट कर लिया है। अब इस रो से हम इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे। 1 0 0 2 0 0, और 2 0 0। देखो बच्चे, 1 0 0 2 0 0 एंड 2 0 0। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अब हमने इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया है। अब 1 2 2, 0 इंटू 1 0, और 2 3 जा बेटा 6। देखते हैं क्या किया हमने। अब हमने इस वाली रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया है। 1 2 2, 0 इंटू 1 0, एंड 2 3 जा 6। अब आती बात इस वाले रो से इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को। तो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, और 1 इंटू 2 2। तो हमने क्या किया बच्चे, इस कॉलम से हमने इसको ऑपरेट किया है। तो 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, और 1 इंटू 2 2। ठीक है, तो अब इस कॉलम से इसको ऑपरेट करने की बारी है। 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 0 0। बहुत बढ़िया था, ठीक है ना। तो 0, अब हमने इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया है। 0 इंटू 0 0, 2 2 4, और 1 इंटू 0 1 0। अब इस वाले कॉलम से इसको, इस वाले रो से इस कॉलम को, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, एंड 1 इंटू 3 3। ठीक है बच्चे, कर लिया हमने इसको भी ऑपरेट। 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, एंड 1 इंटू 3 3। अब ऐसे ही इस वाले रो से इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे। 2 1 2, 0 इंटू 0 0, और 3 2 6, 2 0 0, 0 इंटू 0, और 3 0 0। देखते हैं क्या किया हमने। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। अब हमारे पास इस रो से इस कॉलम को, 2 2 2 4, 0 इंटू प्लस 0, और 3 3 9। ठीक है बच्चे, क्या किया मैंने, इस वाले रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया। 2 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 3 9। अब इसको लिखते हैं थोड़ा अच्छा करके, तरीके से लिखते थे एक बार जरा। तो क्या था, 1 + 4 5 0, 1 + 4 5 0, एंड 2 + 6 8, और बेटा 2 4, 2 + 3 5। ठीक है बच्चे, अब 2 + 6 8, 0, 4 + 9 30। तो ये हमारे पास जो आया बेटा, वो आया हमारे पास a²। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास a² आ गया। थोड़ा लिख लेते हैं इसको, हमारे पास स्कोर करते हैं। तो हमने a² तो फाइंड कर ही लिया है। तो a² हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है बेटा a³
ए क्यूब निकालना हमें, तो लिखते हैं इसको, ये ए स्क्वायर आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब ए क्यूब निकालने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब के लिए बच्चे हमें पहले ए स्क्वायर ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब, तो हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर इंटू ए। जब हम ए स्क्वायर को ए से इंटू करेंगे तो हमारे पास बेटा ए की क्यूब आएगी, तो ए की क्यूब के लिए हम इंटू करेंगे इसको, तो क्या होगा, ए स्क्वायर के लिए हमारे पास थी बच्चे, मैट्रिक्स आ चुकी है 5 0 8 और 2 4 5 2 4 5 एंड 8 0 13 8 0 13, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है, ठीक है ना। 5 0 8 5 0 8 2 4 5 2 4 5 एंड 8 0 13 8 0 13। अब हमें इसको ए से इंटू करना है, तो ए हमारे पास था 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमें इससे इंटू करना है। तो जब हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, लिखा है यहाँ पे ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, तब हमारे पास ए की क्यूब आएगा 102 102 020 020 एंड 213 213। अब इसको में से इंटू करना सेम वही है हमारे पास प्रोसेस इंटू करने का, ये रो एंड ये कॉलम्स, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो हम इसको इंटू करते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसको इंटू हम, तो इसको इससे इंटू करने के लिए हमारे पास प्रोसेस वही है कि इसको रो एंड इसका कॉलम, 5 1 जा 5 0 इंटू 0 एंड 8 इंटू 2 16, वही प्रोसेस है इंटू करने का बच्चे, ये रो एंड ये कॉलम, देखो 5 1 जा 5 0 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 2 16। अब हमारे पास एक रो से तो एक कॉलम ऑपरेट हो चुका है, अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे 5 0 0 0 इंटू 2 0 एंड 8 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 एट 8 इंटू 0 0। अब हमारे पास इस वाले कॉलम से बारी है, 5 2 10 0 इंटू 1 0 8 इंटू 3 24, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया। हमने इस वाले रो से इस कॉलम को भी कर लिया है, 5 2 10 0 इंटू 1 0 एंड 8 3 24। अब हमारे पास जो बारी आती है बेटा इस वाले रो से इन कॉलम करने की आती है, 2 1 जा 2 4 0 0 और 5 2 जा 10। देखिए बेटा इस रो से इस कॉलम किया, 2 1 जा 2 4 0 0 5 2 जा 10, ठीक है। अब इस वाले रो से इस कॉलम करेंगे, 2 0 0 और 2 0 0 4 2 जा 8 एंड 5 0 0, ठीक है बच्चे। हमने इस वाले रो से इसको भी ऑपरेट कर लिया, कैसे किया बेटा हमने, 2 0 0 4 2 जा 8 एंड 5 0 0। अब इस वाली रो से इस कॉलम को 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 1 जा 4 एंड बेटा 5 3 जा 15, ठीक है बेटा। हमने इस वाली रो से इस कॉलम को ऑपरेट किया है, 2 2 जा 4 4 1 जा 4 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास इसका निकल के आया। अब हमारे पास एक रो और रह गई है, ये रो और 3 कॉलम, 8 1 जा 8 0 8 1 जा 8 0 इंटू 0 एंड बेटा 13 2 जा 26, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस रो से इसको हमने कॉलम को ऑपरेट किया, तो जब हमने इस रो को कॉलम को ऑपरेट किया तो कितना हुआ, 8 1 जा बेटा 8 0 इंटू 0 0 और 13 2 जा 26। अब इस वाले बेटा रो से इस कॉलम की बारी, 8 0 0 0 इंटू 2 0 और 13 इंटू 0 0, ठीक है बच्चे। दोबारा बताते हैं, 8 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 13। अब बारी आती है किसकी बेटा, इस वाले से इस वाले कॉलम की, 8 2 जा 16 0 इंटू 1 0 और 13 3 जा 39, ये आएगी। अब इसको लिखते हैं बच्चे थोड़ा सा अच्छा करके, क्या हो सकता है
तो उसको सही लिखते हैं तो मैट्रिक्स के हिसाब से, तो क्या बनेगा हमारे पास ये 5 + 16 21, 0 24 + 10 34, 2 + 10 12, 8 4 + 4 8, 8 + 5 23। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा 8 + 26 34, 0 + 0 0, and 39 + 6 45 and 10 45, sorry 54, 39 + 6 45 and 10 55। ठीक है बच्चे। अब बेटा इसको रफ कर लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, ये वाली हमारे पास आई ए की क्यूब आई, ये हमारे पास जो वैल्यू है बेटा ए की क्यूब की आई है, तो ये हो गया हमारे पास ए की क्यूब। अब उसने क्या कहा था हमसे कि ए की क्यूब हमारे पास आ चुका है, 6a² + 7 है। अब हमारे पास तो लगभग काम हो चुका ही है, तो ए की क्यूब हमारे पास लिखते हैं इसको, ए की क्यूब माइनस 6a² + 7a + 2i, ये हमारे पास पार्ट था LHS का। ये प्रूफ करने के इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ए की क्यूब तो हमारे पास आ चुका है बेटा ऑलरेडी, कितना आ चुका है, लिखते हैं इसको 21 0 34। ठीक है बच्चे, ए की क्यूब हमारे पास 21 0 34 एंड 12 8 23 और 34 0 55, ये हमारे पास थी ए की क्यूब की वैल्यू। माइनस में कहा था 6a², मतलब a² वैल्यू मैट्रिक्स को 6 से इंटू करना है, a² वैल्यू मैट्रिक्स को 6 से इंटू करना है। तो यहां पे हमारे पास a² है, इसको 6 से इंटू कर लेते हैं। चलो लिख देते हैं पहले 6a² की वैल्यू, a² हमारे पास 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13। दोबारा से बताते हैं बेटा, a² देखो ए की क्यूब वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 6, ऐसे ही a² की वैल्यू हमारे पास ये थी 508 508 245 245 8013 8013। ठीक है बच्चे। अब प्लस में बेटा 7a, इसको रफ कर लेते थोड़ा सा आगे तक। हमने हमारे पास जो उसका यूज था वो खत्म हो चुका है, हमने ए की जगह वैल्यू रख दी क्यूब की जगह, तो हमारे पास इसकी कोई अब इतनी महत्वपूर्ण जरूरत नहीं है। तो 7a हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा ये वाली 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ओके, एंड प्लस 2i I is the identity matrix 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चे, अब हमारे पास लगभग सब चीजें आ चुकी हैं, अब खाली हमें प्लस माइनस सॉल्व करना है। तो लिखते हैं इसको 21 0 34 12 8 23। थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, रफ करते हैं आराम से, थोड़ा सा स्पेस डाउन हो रहा है। 21 0 34 12 8 23 34 0 5 5। ठीक है बच्चे। और अब क्या करते हैं बच्चे, 6 को इसको इंटू करना पड़ेगा, देखते हैं इंटू करके तो हो जाएगा ये 6 से एलिमेंट को इंटू करेंगे, इसको भी सबसे इंटू करना पड़ेगा 6 से। 6 5 30 6 0 0 6 8 48, ठीक है ना, 6 8 48 6 2 12 6 4 24 6 5 30 6 8 48 6 0 0 13 6 तेरे कम
तो 78। ओके, 6 को हमने इंटू कर लिया है ऑल मैट्रिक्स से। ओके बच्चे, अब हमने क्या करना है, प्लस 7 इंटू हो रहा है बेटा पूरी मैट्रिक्स, 7 1 जा 7 0 0 0, सॉरी 7 1 जा 7 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा बेटा 14, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 21, प्लस 2 इंटू हो रहा है बेटा पूरे इस मैट्रिक्स से, तो देखते हैं 2 1 जा 2, 0 0 0 2 0, ये हमने 2 से मैट्रिक्स को इंटू किया। अब बात आती है बेटा खाली प्लस माइनस सॉल्व करने वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा प्लस माइनस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस 4 कवर होने के लिए हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखो बेटा, ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, और ये दोनों बेटा आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, तो 21 माइनस 30 कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 9 आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, 0 में 0 आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0, 34 माइनस 48 कितना आएगा बेटा, माइनस का 14 आएगा। ओके बच्चे, जब 34 में से आप 14 घटाओगे तो बेटा माइनस का 14 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो रहा, तो 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस के 16, 23 माइनस का 30 माइनस का 7, 34 माइनस का 48 माइनस का 14, 0 माइनस 0 0, 55 माइनस 78, 8 5 3 एंड 7 5 2 23। तो ये वो मैट्रिक्स आएगी जो आप प्लस माइनस सॉल्व करोगे, ठीक है। 21 में से बेटा 30 आएगा, माइनस का 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 माइनस का 14, क्योंकि माइनस साइन बढ़ा है बेटा, 12 में से 12 गया 0, 8 में से गया 16, 23 माइनस 7, और ये 34 माइनस 48 माइनस 14, 0 माइनस 0 0, 55 माइनस 78 कितना आएगा बेटा, 23 आएगा। तो ये तो आपकी ऐड हो गया मैट्रिक्स वाले सॉल्व करके। अब हम करते हैं इसको माइनस प्लस करके। तो ये जो मैट्रिक्स हो रही है अगली वाली बेटा हमारे पास, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है बेटा, 7 + 2 9, 0 + 0 0, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 14 + 2 16, 7 + 0 7, 14 + 0 14, 0 + 0 0 एंड 21 + 2 23, ठीक है बेटा। चलो जी, ओके, ये दोनों मैट्रिक 7 + 2 9, 0 + 0 0, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 14 + 2 16, 7 + 0 7, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 21 + 2 23, ठीक है बच्चे। अब इसको थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं और थोड़ा इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा अब लगभग क्वेश्चन हो चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये करना है बेटा, आपको दोनों क्या हो रही है, मैट्रिक्स से ऐड हो रही है, ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, -9 + 9 0, 0 + 0 0, -14 + 14 0, 0 + 0 0, -16 + 16 0, -7 + 7 0, -14 + 14 0, 0 + 0 0, -20 + 23 0। तो देखो हमें ये तो प्रूफ करना था कि ये क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, और देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये जीरो मैट्रिक्स, ये हमारे पास RHS, यही हमारे पास RHS आ गई, जीरो मैट्रिक्स, हमने प्रूफ कर दिया इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ ए एक मैट्रिक्स दी है 3 -2 4 -2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई 1 0 0 1, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। अगर इस केस में आपको के की वैल्यू को फाइंड करना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा एमसीक्यू में आ सकता है काफी बार। तो इसको देखते एक बार कैसे कर सकते हैं। पहले बात हुई बेटा ए स्क्वायर,
पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर के लिए बेटा वही हम बात कर चुके हैं, ए इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर में ए इंटू ए निकालेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर सिंपल तो निकलता नहीं है। तो ए स्क्वायर के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स को हमें 2 बार को बेटा इंटू करना पड़ेगा। ए से ही 3 - 2 4 - 2 को हमें इंटू करना है बेटा 3 4 - 2 - 2 से। तो कर लेते हैं बेटा एक बार इंटू। तो वही इस रो से दोनों कॉलम ऑपरेट होंगे। 3 3 जा 9 -2 4 -8 3 2 जा -6 2 2 जा -+ का 4। ठीक है बच्चे, क्या किया मैंने 3 3 जा 9 -2 × 4 -8 3 2 जा 6 और -2 - 2 4। हमने इस वाली रो से दोनों से कॉलम ऑपरेट कर लिया। अब इस रो से दोनों कॉलम 4 3 जा 12 -2 + 4 -8 4 2 जा 8 एंड -+ का 4। ठीक है बच्चे, 4 3 जा 12 -2 × 4 -8 4 × 2 -8 -2 सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा हल्का सा। तो 9 में से 8 गया 1 माइनस का 2 4 एंड माइनस का 4। तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पर बेटा हमारा इतना आ चुका है। अब हमारे पास ए स्क्वायर तो आ गया है, अब लगभग हमारे पास आधा काम तो हो ही गया है। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। तो लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो ए स्क्वायर आ गया है। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर आ गया तो अब जैसा जैसा बोला वैसे से पुट करेंगे। क्या कहा था? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2y। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 - 2 4 - 4। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, ए स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं 1 4 1 4 - 2 - 4 इज इक्वल टू बेटा के ए की मैट्रिक्स से इनटू होगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 4 -2 एंड -2। ठीक है बच्चे, इसको बिठो देते हैं, थोड़ा रब करते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और माइनस में 2i, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2i, वही 1 0 0 1 वैल्यू है हमारे पास i की। अब क्या करेंगे, करते हैं बच्चे, ये ऐसे ही रहेगा 1 4 और -2 -4 के को अंदर इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा 3k -2k 4k -2k। इसको 2 से इंटू करते हैं 2 1 जा 2 0 0 2। ये हमने इसको इंटू किया। अब हमने क्या करना बच्चे, अब इस वाली मैट्रिक्स के दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, ये सब्ट्रैक्ट, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये देखो ये इससे माइनस। अब इसको लिखते हैं चलो आगे थोड़ा सा। तो ये बनेगा बेटा 3k -2 तो हो जाएगा 3k -2 -2k 0 तो ये खाली -2k रहेगा। देखो ना 3k -2 तो हो गया ना, ये -2k 0 तो सेम ऐसे रहेगा। 4k -0 4k रहेगा और -2k -2 तो -2k हो जाएगा -2। ठीक है बच्चे, ये पार्ट सोल्व करके आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, एलिमेंट कंपेयर करेंगे ना बेटा, a11 a11। तो हम इसको कंपेयर करके वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा हल्का सा इसको रफ कर लेते हैं कि इसका तो हमने पोर्शन निकाल ही लिया है। तो हमारे पास ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, तो इसको बोल लेते हैं। ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास चल रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, इसके पास लिख देते हैं ए स्क्वायर। क्या था ए स्क्वायर 1 4 -2 -5 ए स्क्वायर था। ओके, ये था हमारे पास ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना बच्चे, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है आपस में कंपेयर हो रही थी दोनों मैट्रिक्स। तो इसका एलिमेंट इससे कंपेयर कर सकते हैं हम, मतलब कि a11 का a11 से कंपेयर हम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स कंपेयर इससे, तो लिखो यहाँ पे 3k -2 कंपेयर टू 1। ठीक है, ये वाला कंपेयर बेटा होगा इस वाले से, तो लिखो बेटा इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं -2k इज इक्वल टू कंपेयर बाय -2। ये वाला बेटा कंपेयर इससे होगा, तो लिखो 4k इज इक्वल टू कंपेयर बाय 4
एंड ये वाला बेटा इससे होगा, तो इसे लिखो -2k -2 इजिकल टू -4। हमने सारे एलिमेंट कंपेयर कर लिए, ये वाला कंपेयर कर लिया बेटा इससे, ये वाला इससे कर लिया, ये इससे और ये इससे। अब ओनली फॉर सोल्व करना बाकी रह गया है, तो सोल्व हम इजीली कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको बच्चे हम, तो थोड़ा सा इसको रब करते हैं। तो जब हम इसको रब करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले ये पार्ट सोल्व करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। 3k -2 इजिकल टू 1, 2 को वहां ले जाएंगे तो 3k इजिकल टू 1 + 2 इजिकल टू 3, और k की वैल्यू आएगी 3/3, तो k यहाँ से 1 आया। हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया इस वाले को। अब इसको देखते हैं बेटा, तो सिंपली क्या हो रहा है, k इजिकल टू 4/4 कट के बेटा 1 आ गया। इसको देखते हैं बेटा, माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू 2/2 कट के ये भी 1 आ गया। इसे देखते हैं बेटा, -2k -4 +2, तो बच्चा -2 -2k माइनस से माइनस, k वैल्यू बेटा 2/2 इजिकल टू 1। मतलब कि k को हमने कहीं से भी सोल्व किया, k ऑलरेडी क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या आई बेटा 1, और ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या है बच्चे 1, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। तो मैं बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको टर्म 1 का सारा कोर्स करा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझे क्वेश्चन को, क्योंकि मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा। अगर आपको बेस समझ में आ जाएगा तो आप इजीली उस पर एमसीक्यू में टिक लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखें।